आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय आर्ट ऑफ विजन की व्याख्या। आर्ट ऑफ विजन क्या है? हमारे जीवन जीने की पद्धति है, मुक्ति का मार्ग है। सनातन सत्य को सार्थक करने के लिए, एप्लीकेबल करने के लिए आर्ट ऑफ द विजन का उपयोग लिया जाता है। आर्ट ऑफ द विजन जो है वह दृष्टि विज्ञान है। यानी हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है और हम मात्र दृष्टि बदलते हैं। न तो किसी का धर्म बदलते हैं, न देवता बदलते हैं, न ईश्वर बदलते हैं, न मंत्र बदलते हैं, न मंदिर बदलते हैं, न शास्त्र बदलते हैं, न संस्था बदलते हैं। हम कोई भी फॉर्मेट की किसी भी चीज़ को नहीं बदलते, हम तो मात्र दृष्टि बदलते हैं। क्योंकि कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी, नज़र बदल दो नज़रिया बदल जाएगा। दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। दृष्टि को विजन कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारा सारा, चाहे व्यवहार जगत का विकास हो, चाहे हमारे आध्यात्मिक जगत का विकास हो, चाहे मुक्ति का मार्ग हो, सब दृष्टि विज्ञान पर निर्भर है, दृष्टिकोण पर निर्भर होता है। तो दृष्टिकोण विधायक होना चाहिए, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। तो हमारा जो हम लेकर के चल रहे हैं आर्ट ऑफ द विजन, ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पर आधारित है। और आर्ट ऑफ द विजन में सबसे पहले हम केंद्र में, यानी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आराध्य है, वह है हमारा शुद्ध आत्मा परमेश्वर भगवान। उसको हम केंद्र पर विराजित करते हैं। देखिए, हम प्राय भारतीय संस्कृति के अंदर जो धार्मिक लोग होते हैं वो मंदिर जाया करते हैं, भगवान के सामने अर्चना करते हैं, मनोकामना करते हैं और मुक्ति की भावना पाते हैं। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले शिल्पकार एक जो है वो अनगढ़त पत्थर होता है, यानी कि जो मकराना यादी जो भी पत्थर जिसकी की मूर्ति बनाना चाहते हैं उसको घड़ करके और भगवान का रूप देता है। और भगवान का रूप देने के बाद के अंदर ऋषि मुनियों के द्वारा और चतुर्विध धर्म संघ, श्रावक श्राविका सभी मिलकर के और अच्छे शुभ मुहूर्त के अंदर मंत्रोच्चार के साथ में मंदिर बना करके, सबसे पहले मंदिर बनाया जाता है और उस मंदिर के अंदर उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में वह मूर्ति का भगवान बन जाता है, वह जिंद बिंब बन जाता है और फिर सबका वो आराध्य हो जाता है। तो हम जो मूर्ति के जिंद बिंब के स्थान पर जिंदा भगवान को स्थापित करते हैं। हमारी जो मूल आत्मा है, द्रव्य आत्मा है, जो कि हर प्राणी में एक समान विराजमान है, कोई उसके अंदर फर्क नहीं है। सामान्य दृष्टि से वह जिंदा भगवान मुक्ति जाने की अर्हता रखता है। अभी मुक्ति गया नहीं है, अभी वो
अज्ञान के कारण बॉन्डेड है, अज्ञान को समाप्त करते हैं, तो वह तो शुद्ध अवस्था में ही है। देखिए, हम कोलार गोल्ड फैक्ट्री के अंदर जाएं तो देखेंगे कि वहाँ पर जो है गोल्ड ओर निकाला जाता है। उस ओर के अंदर जो सोने के साथ में मिट्टी होती है और सोने के साथ अशुद्धि मिली हुई होती है, वह ओर निकाल करके और फिर केमिकल रिएक्शंस के द्वारा उसको गर्म करके मिट्टी को अलग करके और उसमें जो जो अशुद्धियाँ होती है, तांबा होता है, जिंक होता है, जो भी मेटल होता है, उसको रासायनिक क्रिया के द्वारा अलग करके और फिर वह 24 कैरेट का जो है सोना बन जाता है। तो हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है वो 24 कैरेट का सोना है। और जिस तरह से मिट्टी लगी हुई है या उसमें अलग अलग तरह के मेटल की मिलावट होने के कारण वह सोना जो है अशुद्ध हो जाता, उसी तरह से अज्ञान की मिलावट के कारण जो है ये हमारा अशुद्ध हो गया है आत्मा। आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड। ये माई है, ये अज्ञान है, ये माई है हमारा कार्मण शरीर है, कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, कर्म रज है, और ये जो है सारा कर्म है, इसको हमें समाप्त करना है। सारी साधना का उद्देश्य है कर्म शरीर को शून्य करना है, अज्ञानता को समाप्त करना है। और आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। इस माई को समाप्त कर लेते हैं तो वह प्योर सोल बन जाती है। तो सारा हमारा अध्यात्म का जगत है, ये माई के शुद्धिकरण का पूरा जो है एक प्रोसेस है। इसका शुद्धिकरण माई का कैसे किया जाता है, उसके लिए ही हमने ये आर्ट ऑफ द विजन बनाया जाता है कि सबसे पहले यह जो आर्ट ऑफ विजन उन पे लागू होता है और वही इसके लिए अर्हता रखने वाले होते हैं, जिनको की जो है वो बहिर आत्मा से अंतर आत्मा का पद मिल जाता है। उसके बिना जो है ये आर्ट ऑफ द विजन लागू नहीं होता है। देखिए कि कोई व्यक्ति की अपनी अपनी पोस्ट होती है, जैसे कि मान लीजिए इंजीनियर के मामले में असिस्टेंट इंजीनियर है, वह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का काम नहीं कर सकता है क्योंकि अभी उसका एक प्रमोशन होना बाकी है। तो हमारी जो बहिरात्मा है, बहिरात्मा जो है वो हमारा कहना चाहिए कि जो है वो हमारा जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से अभिभूत है, तो वो हटाए जाते हैं। सबसे पहले हम उसको जो है शुद्ध करते हैं। तो मोहनीय कर्म जो है उसकी अनंतानुबंधी प्रकृति है, इसको सबसे पहले ठीक किया जाता है। और ये कब होता है कि व्यक्ति का जो है पुण्योदय होना चाहिए, भाग्योदय होना चाहिए। उसके बिना न तो गुरु मिलता है और न ज्ञान मिलता है। दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, 7.8 की अरब की जनसंख्या है, उसमें से प्राय लोग बहिरात्मा होते हैं जो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में विश्वास करते हैं। वो 5 इंद्रियों का जगत जीते हैं, वो मैं और मेरा का जगत जीते हैं, वो राग द्वेष के संसार में होते हैं, क्योंकि उनकी समझ यही तक होती है। और हम भी जन्म जन्मांतर के अंदर ये बहिर आत्मा का कार्य करते आए हैं। लेकिन मान लीजिए इस जन्म के अंदर हमारा पुनर्जन्म होने वाला है, हमको कोई अच्छा गुरु मिल गया, हमको ज्ञानी पुरुष मिल गया, सद्गुरु मिल गया, तो उन्होंने हमें जो है बहिरात्मा से अंतरात्मा बना दिया, यानी हमको जो है सम्यक दर्शन दे दिया। हमारा मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन को उन्होंने साफ करके और उसकी जगह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बनाया। मिथ्या देखिए, सबसे पहले मोहनीय कर्म की अनंतानुबंधी प्रकृति को हटाना होता है। तो वहाँ पर जो है वहाँ पर
जो हमारा डूअरशिप और ऑनरशिप को समाप्त किया जाता है। सबसे पहले हमारा सद्गुरु होता है, हमारे से वो संकल्प कराता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। ये एग्रीमेंट कराया जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत जो है वो हमारे भाग्योदय, हमारे पुण्योदय और उनका भाग्योदय, उनका पुण्योदय, हमारा निमित्त और उनका निमित्त सभी जो है मिल कर के और वो हमारा रिजल्टेंट आता है कि वो हमारे अनंतानुबंधी कषाय को पूरा कर देते हैं, भस्मीभूत कर देने, या यूं कहना चाहिए कि हमारा अनंतानुबंधी कषाय के कर्मों का नाश होने का समय आ गया और इधर ज्ञान देने वाले निमित्त रूप के अंदर आ गए। तो वो निमित्त रूप में होते हैं तो वो हमको अकर्ता बना देते हैं, वो हमको निमित्त बना देते हैं। ये निमित्त शब्द जो है ये बहुत ही पावरफुल शब्द है। अगर व्यक्ति निमित्त के रूप में चलता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, और कर्ता बनता है तो कर्ता बनने पर जो है सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। किसी भी दुकान का मालिक हो, फैक्ट्री का मालिक हो, मालिक बनते ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आ जाती है। और जो नौकरी पैसे वाला होता है वो तो अपने 8 घंटे की ड्यूटी दी, यही उसका काम होता है, और नफ़ा नुकसान में वह भागीदार नहीं है, क्योंकि उसको तो लिमिटेड तनख्वाह मिलती है। तो देखिए, हमको जो है सदगुरु है कर्ता पद से हटा करके फॉर एवर जन्म जन्मांतर के लिए अकर्ता और निमित्त बना देते हैं। तो निमित्त बनाते ही और वो हमारे जो केंद्र बिंदु है हमारा, यानी प्रिंसिपल पॉइंट है हमारा, सेंट्रल पॉइंट है। और शरीर के हिसाब से देखिए कि दोनों भ्रुकुटियों के बीच के अंदर जो ये हमारा पीनियल ग्रंथि का स्थान है, ये आत्मा का केंद्र है। इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, दर्शन केंद्र कहते हैं। यहाँ पर जो है प्रभु को बिठा दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, आराध्य को बिठा दिया जाता है, और सब कुछ इनकी परामर्श से होता है। जैसे कि जिसका मंदिर होता है उसका सेंट्रल पॉइंट वहाँ का भगवान की मूर्ति होती, ये जिंदे भगवान की मूर्ति विराजित हो जाती है। और ज्यों ही ये विराजित हो जाती है, ज्यों ही इसके जो गुण होते हैं, गुणी होते हैं, जो गुण होते हैं गुणी से अलग नहीं होते हैं, तो वो तो उसके साथ ही बैठते हैं। क्योंकि जैसे कि नीम का अगर पत्ता है, नीम का पेड़ है, तो वह हमेशा खारा ही होगा, ये उसका गुण है। अगर पानी है तो वो शीतलता देगा, अगर अग्नि है तो उष्णता देगा, ये उसका धर्म है, ये उसका गुण है। तो हमारी आत्मा का गुण है कि उपयोग लक्षणों जीव, इसको उपयोग कहा जाता है। और उपयोग के अंदर जो है हमारा ज्ञान दर्शन आता है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमारे जो जिंदा भगवान के साथ में स्थापित हो जाते हैं हमारे केंद्र के अंदर। और मोहनीय कर्म अनंतानुबंधी कषाय जब भस्मीभूत हो गया, तब हम निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा बन गए। यानी ऐसा व्यक्ति समस्त के सब जीवों को स्वयं को निमित्त मानता है और दुनिया के समस्त जीवों को निमित्त और अकर्ता मानता है। और कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, और जो चलाने वाली सारी कुदरत है, यानी कर्ता है, कुदरत बन जाती है। और जो है व्यक्ति निमित्त बन जाता है। जो निमित्त होगा उसको तो निर्दोष मानना ही पड़ेगा,
क्योंकि कोई व्यक्ति उसके सामने आता है कर्मों का भुगतान बनाने के लिए, निमित्त बनने के लिए, तो उसको तो प्रकृति भेजती है, उसको तो कुदरत भेजती है, वो अपने आप नहीं आता है और उसका कोई दोष ही नहीं होता, वो निर्दोष होता है क्योंकि उनके द्वारा भेजा गया और हमारे पूर्व जन्म का हिसाब पूरा करने के लिए भेजा गया है। तो वो निर्दोष होता है, अकर्ता होता है और हर जीवित प्राणी के भीतर जो ज्ञानशील व्यक्ति होता है, प्रज्ञाशील होता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद में एक काम और होता है कि हमारा शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर है, उसमें से एक भाव सत्ता निकलती है जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। तो वह प्रज्ञा जो है जन्म जन्मांतर तक मॉनिटर बन जाती है। अकर्ता बनते ही ये हमारी भाव सत्ता बाहर आती है और ये मॉनिटर बन जाती है और जब तक मुक्ति नहीं होती है ये हमेशा हमारी कान खिंचाई करती है कि जो कुछ भी भुगतान पिछले जन्म का चल रहा है उस भुगतान के साथ जुड़ना नहीं है, यानी प्रकृति को और पुरुष को अलग अलग रखना है। मुक्ति का मार्ग क्या कहता है? प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखो। वास्तव में ये अलग अलग ही है क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति नाशवान है, प्रकृति को समाप्त किया जा सकता है, जीरो किया जा सकता है, लेकिन पुरुष है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। वह तो भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है और वही मुक्ति जाने वाला है, उसी का ही अस्तित्व रहता है। जो प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखो, इनका मिश्रण मत करो। इनका मिश्रण के कारण ही तो ये संसार बनता है और इसके कारण ही शाश्वत सुख की नींव नहीं लगती है। तो हमारा जो ये आर्ट ऑफ द विजन के अंदर जब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और मोहनीय कर्म डाइल्यूट हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है हमारे जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी अवस्थाएं चलती है उसको हम कुदरती रचना मानते हैं। कुदरती रचना, कुदरत के कानून के आधार पर यह सनातन सत्य चलता है और सनातन सत्य है वो सिद्धांत पर आधारित होता है, सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। तो ये जो है हमारा कुदरत का जो कुदरती रचना जो है बदलती रहती है क्योंकि ये जड़ है, ये टेम्परेरी है, ये जाने के लिए आई है। कर्म जो है जाने के लिए आए हैं, दुख जाने के लिए आया है, सुख जाने के लिए आया है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तत्व केवल पुरुष ही है, वो अजर अमर अविनाशी है और उसका जो लक्षण है वो शाश्वत सुख उसका लक्षण है, यानी उसका वह जो है सुख प्राप्त होता है उसके अंदर कि जो कि कभी भी समाप्त नहीं होता है। ये हमारी आत्मा का कहिए, पुरुष का कहिए, कॉन्शियसनेस का कहिए, चेतना का कहिए लक्षण है और उसकी प्राप्ति करने के लिए ही जो है ये हम आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम जो है सनातन सत्य के अंतर्गत लेते हैं कि आर्ट ऑफ द विजन जो है हमारा जो है हमें एक ज्ञान के द्वारा मुक्ति का रास्ता बताता है। तो भाई और बहनों, एक ये सुंदर व्यवस्था है कि इस तरीके से हम जो हमारी केंद्र में प्रभु विराजमान है और परिधि में हमारे रिश्ते नाते और जितना हमारा लौकिक जगत है, हमारा व्यवहार जगत है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है या दौलत है, वो साधन रूप के अंदर उपलब्ध है। तो क्योंकि ये हमारा जो है आर्ट ऑफ द विजन के कारण निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा डेवलप हो गया, तो इसके जरिए धीरे धीरे जो हमारा ये परिधि है ये परिधि घटती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये परिधि शून्य हो जाएगी। ये परिधि जो है वही अज्ञान है, वही रिलेटिव सत्य है और उसको शून्य करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो उसको शून्य किए जाने के लिए ही हम जो ये ओरा उपयोग में लेते हैं,
निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, और इसके जरिए जो है ये शुद्धिकरण होता रहता है। और हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जब संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान का मतलब 360 डिग्री का ज्ञान यानी अनुभव 100% हो जाता है, और हमारी प्रीति यानी श्रद्धा जो आत्मा के प्रति 100% होती है, और हमारी जागृति भी हर क्षण जो हमारे केंद्र में आत्मा है उसकी कभी भूल नहीं पड़ती। रात को 12 बजे भी हमको कोई उठा के कहे तो ज्ञान प्राप्ति वाला व्यक्ति जो है वो यही कहेगा कि मैं जो है रिलेटिव व्यू पॉइंट से सोहन राज मन वचन काया का पुतला हूँ, और रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो वो इसके दो भेद करता है, क्योंकि हम दो पार्टों के बीच में जीते हैं। हम दो व्यवहार जगत के अंदर और निश्चय जगत के अंदर हमारा जीवन यापन होता है। तो हमारे जो है व्यवहार जगत को धीरे धीरे समाप्त करने, शुद्ध करने के लिए जो है, और निश्चय जगत की प्राप्ति के लिए यानी आत्मा की प्राप्ति के लिए हमारा ये दृष्टि विज्ञान बहुत कारगर है। और दृष्टि विज्ञान जो है ये परिवर्तन का नियम है, ये शुद्धिकरण का नियम है, और ये आर्ट ऑफ द विजन है। यानी कि हम सिर्फ दृष्टि बदल करके मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, आनंद को प्राप्त हो सकते हैं, सुख को प्राप्त हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, कितना सरल विषय है। देखिए, मुक्ति में जाने के लिए जो हमारे कुल धर्म हैं वो कितनी गहरी लंबी प्रक्रिया उसके अंदर बताई जाती है कि जो है हमको त्याग करना पड़ता है, और जो पचकान करना पड़ता है, साधु बनना पड़ता है, और कई तरह की कष्ट सहिष्णुता सहन करनी पड़ती है। हालांकि वो उनका अपना कॉन्सेप्ट है, वो पुण्य पाप से जुड़ा हुआ होता है, और पुण्य पाप में हमको मनुष्य गति या देव गति मिलती है। वो भी अपने अपने तरीके से सब सही है, लेकिन एक बार अगर पुण्य संचय से हम जो देव गति के अंदर चले गए तो कम से कम जो है वहाँ पे उम्र 10,000 साल, और अधिकतम जो है 33 सागरोपम यानी कितने जन्म लेंगे जब जाकर के एक देव गति पूरी होगी। तो हम भाव जो है देव गति के नहीं जाने, आर्ट ऑफ द विजन में जो भाव डाले जाते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक होते हैं, और जो पुण्य संचय होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है। और हमारे कुल धर्म जो कि आज विश्व के अंदर 365 तरह के कुल धर्म हैं, और वो अपना अपना अलग अलग अज्ञान की परिभाषा करते हैं, लेकिन अज्ञान के कारण ही ये आत्मा बॉन्डेड है। इस बात में सभी धर्म दर्शन जो है विश्व के एग्री है। तो कुल मिलाकर के अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। ये तो मूल बात हो गई। लेकिन क्या है कि हम जो है पुण्य संचय के अंदर लग जाते हैं तो देवगति के, हालांकि ये देवगति और मनुष्य गति बहुत अच्छी है, लेकिन खूब लंबा समय हमको रहना पड़ता है। अगर आपको इतना पसंद है तो आप वो रास्ता अपना सकते हो, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति तो तुरंत ही जो है शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहता है, और कम से कम भाव के अंदर मुक्ति जाना चाहता है, क्योंकि वो जो है ऐसा व्यक्ति है सजगता रखेगा, वो प्रीति जागृति और अनुभव का भरपूर उपयोग करेगा। वो जागृति जो है वो रखने के लिए आर्ट ऑफ द विजन सरल सुगम सहज जो है ये रास्ता है, और इसके लिए कठोर तपस्याओं की, कठोर जीवन की आवश्यकता नहीं रहती है। और ज्ञान जो है जैसे आगमों का, प्राकृत का, संस्कृत का लिपिबद्ध तोता रटन करने, और
बहुत गहरी गहरी बातों को समझने की आवश्यकता नहीं। सिंपल बात जो है वो हमको आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सिखाई जाती है कि जो है कुदरती रचना, कुदरत का कानून का पालन करना, बस ये मुक्ति का मार्ग है। कुदरत जो है वह छह जो है जो छह वस्तुओं का समवाय है, जीव, अजीव, गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और आकाश। जहाँ पर ये छह तत्व मौजूद होते हैं वहीं जीवन है, और वहीं पर जो है हमारे ये जो है आत्मा वाले जीव पैदा होते हैं। ये केवल पृथ्वी पर ही है। अब कुछ लोग जो है चंद्रमा पर गए और वो जो है बता रहे हैं कि वहाँ पर के जीवन की संभावना है, लेकिन अभी रिसर्च की जा रही है। मंगल ग्रह पर ही केवल संभावना बताई जाती है। पृथ्वी पर अनादि अनंत काल से जीवन है, क्योंकि यहाँ पर हर जो है पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये कुदरत है, और ये कुदरत के जो छह द्रव्य है इनकी जो है स्थिति बदलती है तो अवस्था बदलती है, तो वह अवस्था जो है कुदरती रचना कहलाती है। और उस कुदरती रचना को देखते रहना सम्यक तप है। सम्यक दृष्टि के अंदर सम्यक तप का बहुत महत्व होता है। तो इस तरीके से हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप से सम्यक चारित्र यानी अपने अस्तित्व को प्राप्त करते हैं और सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी आर्ट ऑफ द विजन का पालन करके और वो शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।